नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खबरों की खबर में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जिससे आपको खबर के साथ साथ उसकी विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। दोस्तों, अगस्त का महीना हमारे लिए कुछ ऐसी यादें लाता है जिसे हम अपने दिलों में बनाए रखते हैं। हमेशा उन दिनों पर कुछ खास किया जाता है जिससे वो याद हमेशा यादगार बनी रहे और हमारी आगे की पीढ़ी भी उसे याद रखे। श्रावण मास के इस महीने में रक्षाबंधन, तीज, आजादी दिवस और नागपंचमी जैसे यादगार त्योहार आते हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं और मनाए भी जा रहे हैं। इसी महीने में मुसलमान धर्म का भी एक पर्व शामिल है जिसका नाम है मुहर्रम। इस वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का महीना 9 अगस्त से शुरू हो चुका है। मुहर्रम का महीना शुरू होने के 10वें दिन अशूरा होता है। उस दिन इस वर्ष 20 अगस्त को मुहर्रम मनाया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मुहर्रम की और आपको बताएंगे मुहर्रम का इतिहास। मुहर्रम क्या है और क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और कब तक मनाया जाता है, मुहर्रम की आखिर क्या कहानी है और क्या है मुहर्रम का इतिहास। इसी खबर में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और परिचित करवाएंगे उन राजों से जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और अंत में कुछ ऐसी सच्चाई पेश करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुहर्रम आखिर क्या है। माह-ए-मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है और इसी महीने के पहले दिन से इस्लाम का नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने यानी मुहर्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इस महीने के 10 तारीख को रोज़े अशूरा कहा जाता है। इस पर्व की खास बात ये है कि ये पर्व बाकी पर्वों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह पर्व खुशी की बजाय मातम के रूप में मनाया जाता है। 1341 वर्ष पहले मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत हुसैन का कत्ल किया गया था और इसी कारण इस्लाम में इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम का 10वां दिन शिया और सुन्नी मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के दिन क्या किया जाता है? यदि नहीं तो सुनिए। प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के दिन को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने और शोक मनाने के लिए याद किया जाता है। मुहर्रम यह एक त्योहार नहीं है बल्कि मुसलमानों के हिजरी वर्ष का यह पहला महीना है जिसे शहादत का महीना कहा जाता है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन को मुसलमान रोजे रखते हैं तथा मस्जिद और घरों में अल्लाह की इबादत करते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ादार अपने इमाम के गम में गमज़दा हो जाते हैं और इसी दिन ताजिया, जो कि पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के मकबरों का प्रतिरूप होते हैं, निकाला जाता है। तो अब आप सभी जानना चाहते होंगे कि मुहर्रम का इतिहास क्या है और क्या है मुहर्रम की कहानी। क्या हुआ था मुहर्रम के दिन और आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? मुहर्रम के दिन जो हुआ वो कुछ ऐसा था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार करबला के युद्ध में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्म युद्ध में शहीद हो गए थे। करबला, जो कि आज इराक में है, वे अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहते थे। इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तानों पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया और उस दिन मुहर्रम का दिन था। जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुक गया, पूरा काफिला प्यास से व्याकुल था। तब उन्होंने देखा कि फरात नदी ही पानी का एकमात्र जरिया था जिस पर यजीद की फौज ने हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन झुके नहीं और आखिर में दोनों सेनाओं ने युद्ध का ऐलान कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। मुहर्रम के 10वें दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और अंत में अकेले युद्ध किया। फिर भी दुश्मन उन्हें नहीं मार सके, किंतु एक दिन शाम के समय नमाज पढ़ते वक्त उन्हें मौका देखकर मार दिया गया। करबला के मैदान में 72 जनीसारों के साथ हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए और तभी से शहादत को याद किया जाता है।
इसीलिए मुहर्रम के पहले महीने के 10वें दिन को हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन को मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और इस दिन शिया मुसलमान काले कपड़े पहनकर जुलूस निकालते हैं और इमाम हुसैन ने जो इंसानियत के लिए पैगाम दिए हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार मुहर्रम का दिन मनाया जाता है। तो अब यहाँ विचार करने की बात ये है कि अल्लाह की बंदगी बस एक ही दिन क्यों या कुछ ही दिन क्यों, आखिर हमेशा क्यों नहीं, और क्या रोजे रखने से कुछ लाभ हो सकता है? इसके विषय में हम यही कहेंगे कि अल्लाह की बंदगी तो 8 पहर और सोते जागते करनी चाहिए। अल्लाह की बंदगी का कोई महीना या विशेष दिन नहीं होता। अल्लाह की बंदगी पूर्ण तत्वदर्शी संत, जिसे कुरान के सूरत फुरकान 25.59 में बाखबर कहा है, के द्वारा बताई साधना विधि से की जा सकती है। इस्लाम धर्म की एक पवित्र पुस्तक है पवित्र कुरान शरीफ, जिसके बारे में सभी जानते हैं। पवित्र कुरान शरीफ में हमें ऐसे प्रमाण मिले जो कुछ नया ही सामने लाते हैं। अब हम आपको उन्हीं प्रमाणों से परिचित करवाने वाले हैं। कुरान शरीफ सूरह अल फुरकान 25 आयत 52 से 59 देखिएगा। आयत 52 से 59 में प्रमाण मिलता है कि अल्लाह अकबर कबीर है, वो अल्लाह रहमान है और हमारे गुनाहों से काफी खबरदार है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से लो, और वो लोग तो काफिर ही हैं जो अल्लाह कबीर को अल्लाह नहीं मानते और अल्लाह से मुंह मोड़े हुए हैं। तुम ऐसों का यानी काफिरों का कहाँ न मानना जो अल्लाह कबीर को अल्लाह नहीं मानते और उनका सामना अर्थात उनसे संघर्ष बड़े जोर से करो। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि अल्लाह का नाम कबीर है, पाप नाशक है और पूजनीय है, और अल्लाह की पूरी जानकारी के लिए किसी बाखबर संत की तलाश करनी होगी और उसकी शरण में जाने से ही सबका कल्याण होगा। अल्लाह कबीर की प्राप्ति रोजे रखने या जीव हत्या करने से नहीं होगी, बल्कि जीव हत्या से अल्लाह रुष्ट होता है। अल्लाह कबीर के बारे में केवल बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। सूरत अल फुरकान 25.59 में कहा है कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह कबीर ही है। उसके बारे में किसी इल्म वाले या बाखबर से पूछो। दर्शकों, ये सब ज्ञान जानकर आपको बहुत ही हैरानी हुई होगी, परंतु अब आगे जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं बाखबर संत के विषय में, जिसके विषय में पवित्र कुरान शरीफ संकेत कर रही है। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता है कि अल्लाह के वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए किसी इल्म वाले तत्वदर्शी बाखबर संत की तलाश कर। वह बाखबर संत तुझे उस अल्लाह की इबादत करने के गूढ़ रहस्यों से रूबरू करवाएगा तथा अल्लाह की प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताएगा। वो बाखबर संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है। यही वो इल्म वाला बाखबर है जिसे सभी सदग्रंथों का ज्ञान है और जो सूक्ष्म वेद का भी ज्ञाता है। यही वो महान संत है जिसे अल्लाह ने अंतिम पैगंबर बनाकर भेजा है, और यही वो तत्वदर्शी संत है जो हमें वो सब लाभ दे सकते हैं जो अल्लाह ताला देता है। इन्हीं की बदौलत आज पूरा समाज इस बात से अवगत हो रहा है कि अल्लाह कौन है और कैसा दिखता है। हर ग्रंथ से यह प्रमाणित करके बताने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है। पूरे विश्व का उद्धार करने वाले भी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। यदि अल्लाह को पाना है और जन्नत जाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो, जो जन्नत तो क्या, जन्नत से भी ऊपर के मंडलों का भी ज्ञान रखते हैं। तो देर ना करे और सही और गलत की पहचान करके सही मार्ग चुने और अपना जीवन सफल बनाए। धन्यवाद।